नमस्कार दोस्तों, मैं बाल मुकुंद धुरिया। आज राजनीति में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। तीसरे राउंड का चुनाव हो गया और अब ये कंफ्यूजन है। अब लोगों में ये चर्चा है कि कौन जीत रहा है। कोई ये नहीं कह पा रहा है कि भाजपा गठबंधन जीत रहा है। इसका मतलब इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़ रहा है। इसका मतलब भाजपा जीत नहीं रही है उस तरह से जिस तरह से मोदी होता था। ये एक बात है। दूसरी बात यह है, इसी बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक परिघटना घटी। मायावती जी ने जिनको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था बहुजन समाज पार्टी का, आकाश आनंद जी को, उनको उत्तराधिकारी की पदवी से और नेशनल जो उनको उपाध्यक्ष बनाया था, सारे पदों से उनको हटा दिया। और जो ट्वीट मायावती जी ने किया है उसमें लिखा है कि अभी अपरिपक्व हैं, जब परिपक्व होंगे तब फिर देखा जाएगा। इसी के साथ साथ कुछ बातें और हैं कि मायावती जी ने कई टिकट बदले हैं। चर्चा जौनपुर बस्ती की ज्यादा है। जौनपुर में तथाकथित बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी को टिकट मिला था, उनको काट के किसी यादव जी को दे दिया गया टिकट। और बस्ती में किसी मिश्रा जी को टिकट मिला था, उनका काट के किसी पटेल जी को दे दिया गया। इससे निकल ये रहा है कि मायावती जी जहां पर बहुजन समाज पार्टी, चूंकि इस चुनाव में 2024 के चुनाव में ये आम चर्चा है कि बहुजन समाज पार्टी नंबर 3 पे लड़ रही है, अगर लड़ रही है तो, नहीं तो लड़ ही नहीं रही है। अंबेडकर नगर में ना कैंडिडेट का पता है, ना पता है उनके समर्थकों का। उनके अपने जो वोटर हैं वो वोट दे दें, अलग बात है, एक हिस्सा वोट दे दे, नहीं तो कोई गति, कोई आवेग नहीं दिख रहा है। उसी तरह से पूरे यूपी का हाल है। जहां लेकिन बसपा अच्छा लड़ रही है, मजबूती से लड़ रही है, वहां पर और उसके लड़ने से भाजपा को नुकसान हो रहा है। ये बात गौर करने की है। बसपा के लड़ने से अगर भाजपा को नुकसान हो रहा है तो वहां मायावती जी ने एन मौके पे कैंडिडेट बदल दिया। अब उनका लॉजिक जो हो, उनका गणित जो हो, लेकिन जो दिख रहा है, जो समझ में आ रहा है, वो यही बात है। इस बात को आनंद के तमाम पदों से हटाने पे एक कोऑर्डिनेशन है। मायावती जी ने आनंद को हटा दिया, ये बसपा का इनर पॉलिटिक्स है, उससे किसी को कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। क्योंकि आनंद को जब बनाया था तब भी आनंद जी का कोई बसपा के उत्थान में कोई रोल नहीं था। आनंद जी बहुजन समाज पार्टी का जो एक मूवमेंट है, जो दलित आंदोलन था, उस आंदोलन में आनंद का कोई रोल नहीं था। जो भी था मायावती जी का था। जब उन्होंने बनाया था तब भी लोगों ने आलोचना किया था कि ऊपर से लटका दिया गया, यही परिवारवाद है, या दुनिया भर की बातें हुई थी। तो ये तो है कि फिर भी मायावती जी ने उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। इधर के बीच कुछ रैलियों में, कुछ रैलियों के बाद एंग्री यंग मैन वाली स्थिति और उनके भाषण और खटाखट तमाम मीडिया घरानों को आनंद का इंटरव्यू, ये सारी चीजें एक साथ चल रही थी, बहुत तेज चल रही थी। उसके पहले चलाने की कोशिश की गई आनंद बनाम चंद्रशेखर रावण, और आनंद ने कहा कि मैं चिंता नहीं हूं, कौन चंद्रशेखर रावण, इस तरह की बातें। कुल मिला के जब से आकाश आनंद को फ्रंट पे रखा गया, आकाश आनंद लाइमलाइट में थे। और रैलियों में जो जिस तरह से डायलॉग डिलीवरी थी, लोग कह रहे हैं अच्छा बोल रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि नहीं एक्सप्रेशन ठीक है। और बहुत दिनों बाद बसपा की पॉलिटिक्स में कोई लीडर इस तरह से आया है जिसके चेहरे से उसके डायलॉग डिलीवरी का एक्सप्रेशन दिख रहा है। इस तरह की बहुत सारी बातें कुल मिला के पॉलिटिक्स में आकाश आनंद धीरे धीरे बहस का केंद्र बन रहे थे। उनसे बसपा, इस बार बसपा को क्या फायदा होता, नुकसान होता, वो तो 4 के बाद पता चलता। लेकिन इंडिविजुअली आकाश आनंद एक एस्टेब्लिश्ड पॉलिटिशियन बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे थे। और कहा यह जा रहा है कि सीतापुर में कुछ अपशब्द उन्होंने अपशब्द दिया, सत्ता पक्ष को मजबूती से कटघरे में खड़ा किया या ज्यादा बोल दिया, तो इसलिए मायावती जी ने ये एक्शन लिया। उसके बाद सीतापुर की घटना के बाद इनके पहले कार्यक्रम कैंसिल किए गए,
बसपा के द्वारा कहा गया अब दक्षिण भारत में लगाया जाएगा, वो भी खत्म। और फिर अब आके मायावती जी का ट्वीट आ गया। आपको याद होगा इसके पहले जयप्रकाश हुआ करते थे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, वो भी एक दौर में खूब हल्ला गिल्ला मचाए थे, लेकिन एक झटके में भाजपा के खिलाफ उन्होंने कुछ बोल दिया या राहुल गांधी के खिलाफ कुछ बोल दिया था, उनको मायावती जी ने उठा के बाहर कर दिया था। उनको पार्टी से ही बाहर कर दिया था। चूंकि ये परिवार के नौजवान हैं तो इनको पार्टी ओटी से तो बाहर करेंगे नहीं, इनको सारे पदों से हटा दिया गया। तब हमको, आपको या दलित नौजवानों को या उत्तर प्रदेश में जो लोग रहते हैं या जो लोग बसपा की पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, उनको इस बारे में तो थोड़ा सोचना चाहिए ही कि ये सब आखिर हुआ क्यों। अमूमन व्यक्तिवादी पार्टियों में ये सब होना बहुत मामूली बात है। जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, जो किसी इंडिविजुअल मालिकाना हक वाली पार्टी में जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, वो तो बस निर्णय कुछ भी ले सकता है। उसका जो भी निर्णय होगा उसके भक्त वाह वाह करेंगे। अभी मैं ट्विटर वगैरह पे देख रहा था, फेसबुक वगैरह पे देख रहा था कि जितना बसपा के लोग हैं वो लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई ठीक हुआ, बहन जी ने जो किया सही किया। इस टाइप का भी लोग बोल रहे हैं। बहुत मुखर होकर कोई ये नहीं कह रहा है कि मायावती जी आपने गलत किया, आकाश आनंद को लाइए नहीं तो इस जिले की यूनिट चली जाएगी, उस जिले की यूनिट प्रदर्शन कर रही है, उस जिले के बसपा के लोग धरना कर रहे हैं, आकाश आनंद को क्यों निकाला, जवाब दो जवाब दो। ये सब कुछ नहीं हो रहा है। तो एक तो मसला है कि इस तरह की पार्टियों में ऐसा ही होता है, वो चाहे मायावती जी की पार्टी हो या जितने भी ऐसी पार्टियां हैं जहां सिंगल हेड के लोग हैं, जहां पर बहुत कमेटी उमेटी का मसला नहीं है, एक आदमी फैसला लेता, वहां ये सब बहुत जेन्युइन सी बात है। लेकिन मायावती जी ने ऐसा क्यों किया? अब आप कह सकते हैं, कुछ लोग पॉलिटिकल विश्लेषक कह सकते हैं कि भाई भाजपा का दबाव रहा होगा, ये रहा होगा। तो अपने अपने तरीके से सबकी सोच समझदारी है। लेकिन क्या कहीं पर मायावती जी को ऐसा लग रहा था कि वो सेकंड पायदान पे चली जा रही हैं, या फिर मायावती जी भी पैरेलल आकाश आनंद की रैलियां कर रही थी? क्या उनको भी ये लगने लगा कि आकाश आनंद की रैलियों की ज्यादा चर्चा हो रही है, हमारी रैलियों की ज्यादा चर्चा नहीं हो रही है? या मायावती जी को लगने लगा था कि दो सेंटर बन जाएंगे आकाश आनंद अगर इसी तरह चलते रहे, तो मायावती जी भी धीरे धीरे मार्गदर्शक मंडल में चली जाएंगी, उनका होल्ड पार्टी से खत्म हो जाएगा? क्या इस तरह की भी बात है क्या? आप जरा सोचिएगा। ये बहुत मानवीय प्रवृत्ति की बात है। अगर आप आंदोलन और आप संगठन के प्रति बहुत गंभीर नहीं हैं, तो हमको याद आता है वामपंथी संगठनों के बारे में। अभी मैं कहीं पढ़ रहा था, किसी महापुरुष ने विश्लेषण किया था हिंदुस्तान में वामपंथ के बारे में, तो उसने कहा कि कई बार देश में परिस्थितियों ने ज्योति बसु को प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया, लेकिन पार्टी के भीतर उनके जो विरोधी थे उन लोगों ने उनको बनने नहीं दिया। तो वो तो उनकी अपनी समझदारी है, लेकिन पार्टी की लाइन ये थी कि अगर हम जैसा मैंने समझा कि अगर हम एक ऐसी सरकार में प्रधानमंत्री बनते हैं जिसमें हम कुछ कर नहीं पाएंगे, अपनी विचारधारा हम लागू नहीं कर पाएंगे, अपने कामों को, अपनी जो हमने सोच रखा है समाज के बारे में, वो हम नहीं लागू कर पाएंगे, तो ऐसे समूह में हमको प्रधानमंत्री बनना नहीं है। ये पार्टी की लाइन थी। और पार्टी की लाइन पे पार्टी के बड़े नेताओं को खड़ा होना पड़ा और प्रधानमंत्री जैसा पद जिसके लिए मारकाट मच रही है, वहां पर इनकार करना पड़ा। तो ये एक स्थिति है कि वहां संगठन महत्वपूर्ण है, लेकिन वहां ज्योति बसु जी कुछ नहीं कर पाए, संगठन की बात उनको माननी पड़ी। तो इसी संदर्भ में अगर बहुजन समाज पार्टी में इस परिघटना को देखा जाए, तो क्या मायावती जी इस उम्र में, इस दौर में असुरक्षा बोझ से तो ग्रसित नहीं है? क्या उनको लग रहा, ऐसा भी तो नहीं लगा कि भाई अगर ऐसा हो गया, आकाश आनंद कल को खुद ही निर्णय लेने लगे, उनकी इतनी चलने लगे कि हम ही को ना पूछे? हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन कांसीराम जी का जिस तरह से अंत हुआ, या धीरे धीरे कांसीराम जी को सिनेरियो से बाहर कर दिया गया, क्या मायावती जी को उस तरह का कोई डर सता रहा था? क्या इस तरह का कोई डर सता रहा था कि धीरे धीरे हम इंडिविजुअल अप्रासंगिक हो जाएंगे इस दलित राजनीति में, इस बहुजन समाज पार्टी की राजनीति में, या उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में?
ये भी एक बात हो सकती है, ये मानव प्रवृत्ति है और कोई भी मानव, कोई भी मनुष्य इस तरह का सोच सकता है। और मायावती जी भी चूंकि हमारे ही समाज से वहाँ गई हैं, समाज का सोच उनके भीतर भी है और कोई पॉलिटिकल ऐसा ग्रिप नहीं है कि उनको ये सब सोचने से कोई रोके। तो हमें ये लगता है कि इस तरह की भी मानवीय चूक है आनंद को हटाना, और बाकी वे उनकी पार्टी है, वो जो चाहे करें। अब चूंकि वोटर है, सपोर्टर है, वो वोट देता है, उसकी सदिच्छा है कि बसपा आगे बढ़े, खास करके बड़े दलित समाज की ये सदिच्छा है जो अब पूरी नहीं हो रही है। और अब धीरे धीरे अभी जौनपुर वाले टिकट पे कहा गया कि धनंजय सिंह ने टिकट वापस कर दिया। आज मैं देख रहा था धनंजय सिंह कह रहे हैं कि मैंने पत्नी को पहले ही कहा था कि भरोसा मत करो, टिकट देते हैं फिर वापस ले लेते हैं, बेइज्जती कराते हैं। मैंने जेल से ही कहा था कि न करो ऐसा, लेकिन वही हुआ, कह दिया गया आपको नहीं लड़ना है। हमने थोड़ा ना वापस किया, हमारा टिकट वापस ले लिया गया, हमको टिकट हमारा हमसे छीन लिया गया। तो बातें तो कहीं ना कहीं हैं कि कोई बात ऐसी है जो समझ में आ रही है और दलित समाज को भी इन सब बातों को समझना चाहिए। एक अंतिम बात ये कि राजनीति में हम किसी बाड़े में ना रहें, चाहे किसी भी वैचारिक बाड़े का हो। अगर सही है तो सही कहा जाए और गलत है तो गलत कहा जाए, गलत के साथ खड़ा ना हुआ जाए, नहीं तो फिर पॉलिटिक्स में कुछ बचेगा नहीं, विभागवाद हो जाएगा जैसा कि हो रहा है। और लोग कहेंगे कि भाई वो अगर इनको कोई दिक्कत है तो इनका समाज जाने, इनकी पार्टी जाने, इनको कोई दिक्कत है तो इनका समाज जाने, इनकी पार्टी जाने, हमसे क्या मतलब है। ये सब दिख जाता है कहीं ना कहीं। तो इससे बचना होगा और दलित नौजवानों को भी इन सब बातों पे गंभीरता से चिंतन और मनन करना होगा। ये देश आपका है, ये समाज आपका है, ये सामाजिक समीकरण में भी आपकी हिस्सेदारी होगी। पार्टी जरूर आपकी है, बहुजन समाज पार्टी, अगर आप मानते हैं तो, लेकिन अगर पार्टी भी गलत करती है तो उसके खिलाफ भी बोलना होगा। आप स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, आज़ाद भारत के नागरिक हैं, आप किसी के गुलाम नहीं हैं, आपकी सोच समझदारी की क्षमता किसी की गुलाम नहीं है। ये मैं बहुजन समाज पार्टी के लिए भी कह रहा हूँ और सपा, कांग्रेस, भाजपा सबके लिए बात कह रहा हूँ कि आप पहले भारतवासी हैं, पहले इंडियन हैं, उसके बाद आप किसी पॉलिटिक्स को मानते हैं नहीं मानते हैं। इसलिए देश और समाज का हित सर्वोपरि। थोड़ा चिंतन करिएगा, हमें ऐसे ही लगता है। नमस्कार।